सकती हैं, जैसे आती रहती थी सीधी। चलो ठीक है, अब देखो पढ़ाते हैं। तो रिंग बताया था, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, एक थ्योरम बताए थे। अब देखो आइडियल, गुणजावली हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आइडियल। आइडियल, आइडियल मीन्स आदर्श। केमिस्ट्री में आइडियल मीन्स आदर्श होता है। केमिस्ट्री में इंग्लिश में भी होता है आइडियल, माने ये हमारे आदर्श हैं। जैसे मोदी जी हमारे आइडियल। तो देखो लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट आइडियल ए नॉन एम्प्टी सबसेट। यस, डेफिनेशन देखो, ए नॉन एम्प्टी सबसेट यस ऑफ ए रिंग आर, यस ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड आइडियल ऑफ आर, आइडियल ऑफ आर if number first S is subgroup of R under addition, S is subgroup of R under addition, ठीक है, प्लस के रिस्पेक्ट यस क्या हो, आर का सब ग्रुप हो, है ना। और दूसरा क्या हो, फॉर इवरी यस बिलोंग इन यस, स्मॉल यस बिलोंग इन कैपिटल यस, और एंड स्मॉल आर बिलोंग इन कैपिटल आर। तो आर यस, आर लेफ्ट साइड में, यस राइट साइड में, बिलोंग इन यस, ठीक है ना। आर का लेफ्ट साइड में गुणा करें, यस का राइट साइड में, या गुणनफल यस को बिलोंग कर जाए, आर को नहीं। ऐसी कंडीशन में यस क्या कहलाएगा, लेफ्ट आइडियल। लेफ्ट आइडियल। आर का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, यस का राइट साइड में, तो क्या होगा, लेफ्ट आइडियल। अब आर का राइट साइड में हो गया तो राइट आइडियल, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं वाम गुणजावली। अब राइट आइडियल दक्षिण गुणजावली, ठीक है ना। एक नॉन एम्प्टी सबसेट, रिंग आर का एक सबसेट यस है, गुणजावली कहलाएगा, वाम गुणजावली कहलाएगा। कब, जब यस क्या कहलाएगा, आर का सब ग्रुप हो, ठीक है, प्लस बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट है। और यस का कोई एलिमेंट ले, स्मॉल यस, कैपिटल आर का एलिमेंट है स्मॉल आर, दोनों का आर का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में करें यस की, तो जो रिजल्ट आए तो यस को बिलोंग करे, तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट आइडियल। लेफ्ट आइडियल बोलेंगे यस को, है यस क्या, आर का नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। अब राइट आइडियल, राइट आइडियल ए नॉन एम्प्टी सबसेट यस ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। हाँ, यहाँ लिखना चाहिए लेफ्ट ना, लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इज कॉल्ड राइट आइडियल ऑफ आर इफ नंबर फर्स्ट यस इज सबग्रुप ऑफ आर अंडर addition every yes belong in yes for every
यस स्मॉल एस बिलोंगिंग यस एंड आर बिलोंगिंग आर, तो क्या होगा, आर का राइट साइड में मल्टीप्लाई करें तो यस आर बिलोंगिंग यस। ठीक है। Yes. Sir, for every yes है। हाँ यस बिलोंग इन यस ना, Yes. ये स्मॉल यस बिलोंग इन कैपिटल यस, ओ आर बिलोंग इन यस। अब आइडियल किसे कहेंगे, गुणजावली क्या है, आइडियल ये नॉन एम्प्टी सबसेट, ये नॉन एम्प्टी सबसेट यस, नॉन एम्प्टी सबसेट यस ऑफ आर is called an ideal of R, an ideal of R if S is subgroup of R under addition, S is subgroup of R under addition, दूसरा फॉर एवरी यस बिलोंगिंग यस और आर बिलोंगिंग आर, तो बोथ आर यस एंड यस आर, यस आर both आर यस बिलोंग इन यस एंड यस आर बिलोंग इन यस। जो लेफ्ट आइडियल हो राइट आइडियल दोनों हो Yes. उसे आइडियल बोलेंगे, लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो तो इसको क्या बोलेंगे, आइडियल। Ideal. जो वाम गुणजावली भी हो और दक्षिण गुणजावली भी हो तो उसे गुणजावली बोलेंगे, Yes, sir. गुणजावली। नाम भी अच्छा है। Note: if S is an ideal, if S is an ideal of ring R, of a ring R, then S is also a subgroup of ring R, a subgroup of ring R। यदि यस रिंग R का क्या हो, आइडियल हो, तो यस क्या होगा, R का सब ग्रुप ही होगा, ग्रुप भी हो। सब रिंग होगा, सब ग्रुप लिख दिए, Yes, sir. सब रिंग, सब रिंग लिखना चाहिए। Yes, sir. Sub ring of ring R. हाँ सब रिंग, यदि क्या है यस आइडियल है Yes, sir. तो सब रिंग हर हाल में होगा, और सब रिंग है तो आइडियल हो कोई जरूरी नहीं है। नहीं है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज, किंतु विलोम सदा सत्य नहीं होता। ठीक है, एक थ्योरम देखते हैं अब इस पर। थ्योरम इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड
एयरप्लेन मोड में लगा दें, कहीं किसी का फ़ोन आ गया तो हो गया मेरा भट्ठा बैठना। घाटा बढ़ जाएगा, मेहनत बेकार चली जाएगी। थ्योरम लिखो। थ्योरम ये है, लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग and S subset R, then S is an ideal of R, then S is an ideal of R if and only if number first A comma B belong in S, तो implies A minus B belong in S। ठीक है, और दूसरा R belong in R और S belong in S, तो implies R S belong in S and S R belong in S R belong in S। ए और बी एस के एलिमेंट लिया जाए तो दोनों का डिफरेंस एस को बिलोंग कर जाए, और आर बिलोंग इन आर और एस बिलोंग इन एस, तो लेफ्ट आइडियल की कंडीशन और राइट आइडियल की कंडीशन फॉलो हो। ठीक है, लेफ्ट साइड में आर का मल्टीप्लाई करें चाहे राइट साइड मल्टीप्लाई करें, एस को बिलोंग करना चाहिए। यदि ए और बी एस के दो एलिमेंट ले तो दोनों का डिफरेंस भी एस को बिलोंग करना चाहिए। तो ये दो कंडीशन फॉलो हो गई किसी नॉन एम्प्टी सेट में, आर के किसी नॉन एम्प्टी सेट में, तो वह क्या हो जाएगा, आइडियल। ठीक है, तो एक बार हम आइडियल मान कर चलेंगे तो ये दिखाएंगे कि दोनों कंडीशन फॉलो होती है, और फिर एक बार मान कर चलेंगे जैसे एक नॉन एम्प्टी सबसेट है उसमें दो कंडीशन फॉलो हो रही है, तो उसकी मदद से ये दिखाएंगे दोनों कंडीशन की मदद से कि यस में रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, यस में आइडियल की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, तो यस की सारी प्रॉपर्टी जब होल्ड हो जाएगी आइडियल की तो वो आइडियल हो जाएगा। पर दिखाना किसकी मदद से है, इन दोनों कंडीशन की मदद से दिखाना है। यस को एक नॉन एम्प्टी सबसेट मानो और नॉन एम्प्टी सबसेट में ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं ये मानो, इसकी मदद से ये दिखाओ कि यस में आइडियल की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल। अब पहली कंडीशन में यस को आइडियल मान कर चलो और ये दिखाओ कि यस में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन में यस को हम आइडियल मान कर चलेंगे कि आइडियल है, तो क्या यस में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो होबे होप करेंगी। क्यों, क्योंकि यस आइडियल है तो ये क्या होगा, एक एडिटिव सब ग्रुप होगा, एडिटिव सब ग्रुप होगा प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट। तो जब ए और बी यस के मेंबर हैं तो माइनस बी भी यस का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि यस में पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होगी प्लस के रिस्पेक्ट। कौन कौन, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो जब ए और बी बिलोंग इन यस तो माइनस बी भी बिलोंग करेगा यस को, माइनस बी भी बिलोंग करेगा यस को, कौन प्रॉपर्टी से, G4 से। तो ए प्लस माइनस बी बिलोंग इन यस, तो ए माइनस बी बिलोंग इन यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और जब यस को मान कर चलें, यस क्या होता है, एडिटिव सब ग्रुप होता है, एडिटिव सब रिंग होता है ना, एडिटिव सब रिंग होता है। क्या लिखवा है डेफिनेशन में, शुरुआत में लिखो आइडियल की। Yes, we are a non-empty subset S of ring R is called a left ideal. लेफ्ट आइडियल में क्या लिखे हो शुरुआत में, A non-empty subset हाँ, S of a ring R is called a left ideal of R if S is subgroup of R under addition for every S belong yes and R belong R yes belong yes। ठीक है, सुनो, तो यस कहता है सब ग्रुप होना चाहिए, तो सब ग्रुप होने वाली ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। कौन कौन, G1 G2 G3 G4। ठीक है, तो जब एडिटिव सब ग्रुप होगा तो जब इसके लिए हम दिखाएंगे कि जब यस को हम क्या मानकर चलेंगे, सब रिंग, तो जब यस को सब रिंग मानकर चले हैं, यानी आइडियल मानकर चले हैं, आइडियल ना, यस को हम आइडियल मानकर चले हैं, तो वह क्या होगा, एडिटिव सब ग्रुप होगा आर का यस। तो जब एडिटिव सब ग्रुप होगा तो उसमें प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो यदि ए और बी यस के मेंबर हैं तो ए कामा माइनस बी भी यस का मेंबर हो जाएगा। तो ए प्लस माइनस बी बिलोंग इन यस, तो ए माइनस बी बिलोंग इन यस, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। तब एक कंडीशन तो दिखाए, दूसरा कहाँ दिखाए। अब आर बिलोंग इन आर
एस बिलोंग इन एस, द आर एस बिलोंग इन एस, एस बिलोंग इन आर। क्यों? क्योंकि यदि एस को आइडियल मानकर चले हैं तो उसमें लेफ्ट आइडियल भी होगा, वे राइट आइडियल भी होगा। तो जब लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दोनों होगा, इसलिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इस प्रकार हम ये लेकर चलते हैं। यदि एस को हम आइडियल मानकर चलते हैं तो ये देखते हैं कि एस में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे? सफिशिएंट कंडीशन में ये लेकर चलेंगे कि एस आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। इसमें दो कंडीशन फॉलो हो रही हैं, ये कंडीशन और ये कंडीशन। तो इसकी मदद से ये दिखाओगे कि यस क्या है? एक आइडियल है। यस क्या है? एक आइडियल है। तो यस को आइडियल प्रूव करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी बिलोंग इन यस, तो ए माइनस बी बिलोंग इन यस, तो ए माइनस बी बिलोंग इन यस, ये आपको पता है। तो हम क्या करें? ए बिलोंग इन यस ले लेते हैं, ए और ए बिलोंग इन यस। तो ए माइनस ए बिलोंग इन यस, तो जीरो बिलोंग इन यस, इट मीन्स यस में क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन है। कौन प्रॉपर्टी होल्ड हो गई? G3। ठीक है। अब जब आपको ये पता चल गया कि जीरो यस में कंटेन है, जीरो यस में कंटेन है, तो जीरो कामा बी बिलोंग इन यस, जीरो कामा बी बिलोंग इन यस, तो जीरो माइनस बी बिलोंग इन यस दी गई कंडीशन से, तो माइनस बी बिलोंग इन यस, तो बी बिलोंग इन यस के लिए माइनस बी बिलोंग इन यस, तो इसका मतलब कौन प्रॉपर्टी होल्ड हो गई? G4 भी सेटिस्फाई हो गई। अब आपको पता है तो ए बिलोंग इन यस और बी बिलोंग इन यस, तो ए बिलोंग इन यस तो माइनस बी बिलोंग इन यस, तो ए माइनस माइनस बी बिलोंग इन यस, बी बिलोंग इन यस, G1 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई, G1 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गए। ठीक है। अब क्या करोगे? दो प्रॉपर्टी एक एसोसिएटिव बची ना, तो ए बी बिलोंग इन यस और यस इज सबसेट ऑफ आर, तो ए बी बिलोंग इन आर और ए बी सी आर में थे, तो क्या कर रहे थे? रिंग एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट आवेली ना होगा। हैं? यस प्लस के रिस्पेक्ट क्या होगा? आवेली होगा। ठीक है। क्योंकि आर में रिंग कब कहलाता है कोई? जब प्लस आर के रिस्पेक्ट क्या हो? आर प्लस के रिस्पेक्ट आवेली हो और डॉट के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप हो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेटिस्फाई हो। ठीक है। तब हम क्या मानकर चले हैं कि यस को नॉन एम्प्टी सबसेट मानकर चले हैं। ठीक है। और नॉन एम्प्टी सबसेट में ए बी बिलोंग इन यस के लिए माइनस बी बिलोंग इन यस है। तो यदि ए बी और सी तीन एलिमेंट लेते हैं यस के और यस सबसेट है आर का, तो क्या होगा? ए बी सी आर में एसोसिएट है, तो ए बी सी बिलोंग इन आर हो जाएगा। यानी ए बी सी बिलोंग इन यस लेकर चले, ए बी सी बिलोंग इन एम पी, एम पी सबसेट ऑफ इंडिया, तो ए बी सी बिलोंग इन इंडिया। ठीक है। तो ए बी सी बिलोंग इन यस लेकर चले थे, तो ए बी यस सबसेट है आर का, तो ए बी सी आर में भी कंटेन होंगे। और जब ए बी सी आर में थे तो क्या कर रहे थे? धूम मचाए थे। क्या कर रहे थे? यानी इसका एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे। तो वो रिंग यस में पहुंच गए तो अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे, अर्थात एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे। ठीक है। फिर क्या? तो क्या दिखाना? तो इस प्रकार देखते हैं कि यस क्या हो गया? एडिटिव सब हो गया आर का, एडिटिव सब हो गया आर का। अब हमको ये दिखाना है कि लेफ्ट आइडियल है कि राइट, लेफ्ट आइडियल है कि नहीं है, राइट आइडियल है कि नहीं है। तो कंडीशन में दी गई है कि आर बिलोंग इन आर, आर एस बिलोंग इन यस, तो आर एस बिलोंग इन यस, एस आर बिलोंग इन यस। इसका लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों कंडीशन को फॉलो कर ही रहा है सेकंड कंडीशन से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यस को तो दिखा दिए कि एडिटिव सब ग्रुप है, और ये भी तो दिखा दिए सेकंड कंडीशन से पता चल रहा है कि या आर बिलोंग इन आर, एस बिलोंग इन यस के लिए आर एस बिलोंग इन यस, एस आर बिलोंग इन यस है। तो ये सेकंड कंडीशन भी है आइडियल होने की, आइडियल होने की सेकंड कंडीशन भी है। तो पहली कंडीशन तो यस क्या होना चाहिए? एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, प्लस के रिस्पेक्ट है। तो हम दिखा दिए पहले आवेली ग्रुप। ठीक है। एडिटिव सब ग्रुप दिखा दिया, और दूसरी कंडीशन की मदद से वो क्या हो गया? यस एक आइडियल हो गया। यस क्या हो गया? आइडियल। सेकंड कंडीशन तो दी गई है आइडियल की, फर्स्ट कंडीशन भर दिखाना था कि एडिटिव सब ग्रुप है यस। तो ये दिखाना था चार प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं होती। तो दी गई कंडीशन की मदद से हम दिखाने में कामयाब हो गए कि चारों प्रॉपर्टी इसकी होल्ड हो रही हैं। ठीक है ना। तब क्या लेकर चलते हैं आप? नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में क्या लेकर चलोगे? लेट यस बी ए, यस सबसेट आर बी ए आइडियल ऑफ आर, आइडियल ऑफ रिंग आर।
ideal of ring R. So then we have to prove that we have to prove that, क्या प्रूव करना है? नंबर फर्स्ट ए कामा बी बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग इन यस, और दूसरा आर बिलोंग इन आर और यस बिलोंग इन यस, तो आर और यस बिलोंग इन यस एंड यस और आर बिलोंग इन यस. तो व्हेन यस इज ए आइडियल of R, then S is a additive subgroup of ring R under addition. ठीक है. Yes, sir. So G1 लिख लेते ना. Yes, sir. जीवन में क्या लिखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी. सिंस ए बी बिलोंगिंग, यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, क्रम फर्स्ट सेकंड ऐसे डाल लें क्या आपको? अच्छा ऐसे लिख लो फर्स्ट नंबर. Yes, sir. पहले क्या दिखाएंगे हम? Identity. आइडेंटिटी एलिमेंट. सिंस ए बी बिलोंगिंग यस, सिंस एम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंगिंग यस गिवन. So A belong in yes, that implies A minus A बराबर 0 belong in yes. Hence G3 property is satisfied. Hence G3 property is satisfied. ठीक है. अब क्या देखेंगे? यदि ए और बी एस के मेंबर हो तो दोनों का डिफरेंस एस को बिलोंग करेगा, तो एक कंडीशन है. Yes, sir. तब बी के स्थान पे ए का उपयोग कर दिए, बी के स्थान पे ए का, तो ए और ए माइनस ए यानी 0 बिलोंग इन एस. लिख ले. Yes, sir. 0 बिलोंग इन यस. इस प्रकार आपको ये पता चल गया कि यस में एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है. Yes, sir. दूसरे में आते हैं क्या लिखकर आते हैं? सिंस 0 बिलोंग इन यस और बी बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज 0 माइनस बी बिलोंग इन यस बाई फर्स्ट कंडीशन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ? माइनस बी बिलोंग इन यस. सिंस फॉर ऑल बी बिलोंग इन यस, वी गेट माइनस बी बिलोंग इन यस. Hence G4 property is also satisfied in yes. Hence G4 property is also satisfied in yes. अब क्या देखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी तीसरा. सिंस ए बिलोंग इन एस और माइनस बी बिलोंग इन एस, तो ए माइनस बी बिलोंग इन एस बाई गिवन कंडीशन फर्स्ट, बाई गिवन कंडीशन फर्स्ट.
तो क्या होगा ए प्लस बी बिलोंग इन एस। G1 property is also hold in yes। तीसरा क्या देखेंगे, चौथा देखोगे let A B और C belong in S and S is subset of R implies A B और C belong in R but R is subring but R is a ring so A B C hold associative law in R implies A B C hold associative law in yes associative law in yes। लिख लेते ना यस सर। सफिशिएंट अप्रूव कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ हैं सर नेसेसरी है, हैं नेसेसरी कर रहे हैं। नेसेसरी कर रहे हैं। हाँ देखिए तो यस को एडिटिव सब ग्रुप दिखाएंगे। यस सर। हाँ तो यस को क्या मानकर चलेंगे, शुरुआत में लिखे क्या है when S is an ideal of R then S is a additive group of R group R। यहाँ पर तो S is subset of R भी है, ideal ring of R, then we have to prove that AB belong yes, that implies A minus B belong yes, or R belong R yes belong yes, that implies R yes belong yes and yes R belong yes। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। तो वहाँ पर लिखे नहीं यार। हेंस कंडीशन नेसेसरी इतना लिख दो, अब उसी के आगे लिखो सफिशिएंट कंडीशन। सर प्रूव दैट, ये प्रूव ना करने के लिए लिखे हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट। और उसके आगे प्रूव कहाँ कराए इसको, फिर ये प्रूव करा तो दिए कहाँ। जब ये आइडियल है तो एडिटिव सब ग्रुप होगा, तो एडिटिव सब ग्रुप होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यस सर। ये वाली ठीक है। कहाँ लिखवाएं है इसको, when S is additive subgroup of the S is additive subgroup of ring R when under addition है ना। अब A B belong in S तो A minus B belong in S given। Yes sir, so A belong yes, A minus A is equal to 0 belong yes, hence G3 property is satisfied। नहीं, ये गलत लिखवा दिए पूरा। वही यहीं से गलत लिखवा दिए ना। जब ये एडिटिव सब ग्रुप होबे करेगा वे तो उसमें क्या होगा, ए बिलोंग इन एस और बी बिलोंग इन एस, तो ए बिलोंग इन एस तो माइनस बी बिलोंग इन एस, तो ए प्लस माइनस बी बिलोंग इन एस, यही लिखे हैं क्या। ये नहीं लिखे। ये नहीं लिखे हैं, समझाए सही थे, लिखने लगे तो उल्टा लिखने लगे। यस सर, ये सफिशिएंट कंडीशन में पूरा लिख डालिए, नहीं तो ऊपर इंट्रोडक्शन हो तो नहीं है कि उल्टा कर देते। हाँ ऊपर भी जाना चाहिए, ऊपर नेसेसरी लेके चले हैं। हाँ और फिर आधे में सब करने लगे। हमको लग रहा था सर गलत हो रहा है। ऊपर जानते हो क्या कर दो, यस सर। लेट यस को हम सबरिंग जहाँ आइडियल मान कर चले हैं ना, तो यस को नॉन क्या मान लो, यस को नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर मान कर चलो। लेट यस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर, और ये फॉलो है, फिर प्रूव करना है यस इज एन आइडियल ऑफ रिंग। हाँ तभी वाली कंडीशन ठीक हो जाएगी। यस सर। तो यस को क्या मान कर चलो, नॉन एम्प्टी सबसेट है। यस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर,
and yes satisfy following condition, and yes satisfy following condition. फॉलोइंग कंडीशन, वो कंडीशन लिखी ना होगी दो ठो। यस लिखी है। हाँ, तो नीचे लिख दो देन वी हैव टू प्रूव दैट यस इज सब रिंग ऑफ। सर यस इज एन आइडियल ऑफ आर, आइडियल ना प्रूव करना पड़ेगा फिर। हाँ, तो ये तो लिख लिए ना। हाँ, देन वी हैव टू प्रूव दैट यस इज आइडियल ऑफ आर लिखे हो। देन वी हैव टू प्रूव दैट यस इज आइडियल ऑफ रिंग आर। ठीक है। अब फिर क्या लिखे उफेन, ये क्या लिखे? देन यस इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ रिंग आर अंडर एडिशन। यही काट दो ये लाइन। अभी क्या लिखो? सिंस। हाँ ठीक है, बस आगे अब सही है। सिंस ए बी बिलोंग इन, यस ए बी बिलोंग इन, यस तो ए माइनस बी बिलोंग यस दिया है, तो सो ए बिलोंग यस, तो ए माइनस ए बराबर 0 बिलोंग यस, तो G3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। हाँ, अब इसको दिखाना है कि एस एडिटिव सब ग्रुप है। यस तो 4 प्रॉपर्टी दिखा दिए क्या? कभी नहीं दिखा अभी पाए नहीं, अभी हाँ दिखा दी 4 प्रॉपर्टी। हैं। 10 यस इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ रिंग आर। 10 यस इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ रिंग आर। यस इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ रिंग आर आल्सो बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दिया है? सेकंड है R belong yes, S belong R, yes belong yes, यस बिलोंग इन यस, that implies आर बिलोंग इन आर। yes sir, तो आर और यस बिलोंग इन yes एंड yes R belong yes, यस आर बिलोंग इन यस। सो वी कंक्लूड दैट hence we conclude that, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं यस इज आइडियल ऑफ रिंग आर। यस इज ए आइडियल ऑफ रिंग आर। ये आ गया रिंग आर। यस को दिखा दे एडिटिव सब ग्रुप है रिंग आर का, yes sir, और इसमें लेफ्ट गुणजावली राइट गुणजावली दोनों है, लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है यस, इसलिए क्या हो गया? आइडियल हो गया। यस क्या हो गया? आइडियल हो गया। अब हम क्या मान कर चलेंगे? नॉन एम्प्टी सबसेट में 2 कंडीशन फॉलो होती है लेकर चले थे, तो यस को दिखा दिया आइडियल। अब यस को आइडियल मानकर चलेंगे तो ये दिखाएंगे इसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हाँ, yes, तो वहाँ नेसेसरी लिख दिए थे ना, yes sir, तब यहाँ लिखते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो क्या लिखेंगे? लेट यस बी ए आइडियल ऑफ रिंग आर, देन we have to show that yes satisfy following condition क्या? नंबर फर्स्ट ए कामा बी बिलोंग इन यस, तो ए माइनस बी बिलोंग इन यस, यही ना। yes sir, और दूसरा आर बिलोंग इन आर और यस बिलोंग इन यस, तो आर यस बिलोंग इन यस एंड यस आर बिलोंग इन यस। ठीक है ना? yes sir, तो सिंस
yes is a ideal of ring R. Yes is ideal of ring R. So yes is additive subgroup of ring R है ना. Yes, sir. So तो implies yes satisfy G1, G2, G3 and G4 property. तो यहाँ पे क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंगिनियस, तो ए कॉमा माइनस बी बिलोंगिनियस बाई G3. तो यहाँ पे ए प्लस माइनस बी बिलोंगिनियस बाई G1, तो ए माइनस बी बिलोंगिनियस फॉर ऑल ए बी बिलोंगिनियस. Hence first condition is satisfied. Hence condition is satisfied in yes. Hence first condition is satisfied in yes. Yes. अब क्या लेकर चलेंगे, since yes is ideal of ring R, yes is ideal of ring R, therefore R belonging R yes belonging yes implies R yes belonging yes and yes R belonging yes. Thus both condition satisfy in yes. So condition is also sufficient. ठीक है ना. Yes, sir. दूसरी कंडीशन तो पहले क्वेश्चन में दी गई. Yes, sir.